गुरुर्साक्षात् परमब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुदेव वक्रतुंड। डॉक्टर किसी को कपड़ा सीना, किसी को कपड़ा बनाना, किसी को दवा बनाना, किसी को माइक्रोसॉफ्टवेयर बनाना, यानी हर प्रकार के लोगों को बड़ा, इसी का नाम दुनिया है। दुनिया का मतलब ये होता है दुनिया में सभी प्रकार के लोग अपने अपने विवेक, अपने अपने बल, अपने अपने बुद्धि से सब कार्य करते हैं। इसलिए वेद का भी कहना है विद्या विद्याति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रताप्ते धनमनोस्ति धनाधारणम तते सुखम। विद्या से धन मिलेगा और धन से सुख मिलेगा इस लोक के लिए, पर उस लोक के लिए भक्ति से शक्ति मिलेगा, शक्ति से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति का मतलब सुख और यम का मतलब दुख। हमें यम से बचने के लिए ही सब कार्य किया जाता है, पूजा पाठ अर्चना, और जो जिसके पीछे यम लग गया, परेशानी हटती नहीं, तो कहीं ना कहीं जा करके वो भटक जाती है उनकी आत्माएं, क्योंकि उनके इसमें पुण्य नहीं होने के कारण वो भटक जाती है आत्मा। क्योंकि सच्चा भगवान है शरीर में, देखा नहीं गवार, माया नहीं अंधा भया डूब मरा संसार। कोई बोलेगा मेरे को ये भगवान उद्धार कर देगा, कोई बोलेगा दूसरा भगवान उद्धार कर देगा, कोई बोलेगा तीसरा भगवान उद्धार कर देगा। भगवान तेरे पास में है, आत्मा ही भगवान शिव का अंश है, और शिव है वहाँ जीव है, और जीव जब भक्ति में लग जाता है तो शिव उसकी कृपा, उस पर कृपा करता है। मगर शिव को कोई भजता ही नहीं। ये जीव नाना प्रकार के पंथ धर्म और वासनाएं बढ़ने के कारण मनुष्य कर्मों से अपने डूब जाता है। इसके लिए कहा है कि कुल, खानदान, परिवार, रिश्तेदार, किस्मत की रेखा, हाथ की राइटिंग और पुत्र और पौत्री, ये सब कर्मों के आधार पर होता है। धन, विद्या, बल, बुद्धि सब कर्मों के आधार पर होता है। कौन आदमी नहीं कहता कि मैं विद्वान बनूं? कौन मनुष्य नहीं कहता कि मेरे पास में धन लक्ष्मी जमा हो? कौन नहीं कहता कि मैं सुखी बनूं? मगर जब तक ईश्वर भक्ति होगी नहीं, जब ये भजन सुने, ईश्वर भजन तुम्हारा सब लोग गा रहे, बिरले को तो नहीं पाया सबको मिला नहीं। तो ईश्वर भक्ति बड़ी होती है। जैसे आत्मा है, इस शरीर में ज्योति चालू है हमारी आत्मा की, तो हमारा शरीर चलता है। उसी प्रकार यज्ञ में जो भी यहाँ पर आए हैं, अभी ज्योति प्रज्वलित होगी, और ज्योति यानी का आत्मा है, ईश्वर शक्ति है, आदि शक्ति बोलो उसको अनंत है। अग्नि विलीन हो जाती है और अग्नि फैल जाती है। तो अग्नि का स्वरूप है ज्योति, और ज्योति अभी प्रज्वलित करना है। बोलिए आदि शक्ति माता की। ओम मंगलम भगवान विष्णुदेव मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुलिकाक्षय मंगलाय तनो हरि प्रचंड महाकाय श्रीकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ब्रह्म इंद्र वरुण रुद्रगण देवता स्रवते उपनिषदाय शंखं सभ्यन्ति गभ्यन्ति संगमाध्यानि स्थिति तत्तेन मनसा पश्यन्ति निर्विघ्नो ईशानस्ति निर्वरः सर्वास्य गन्धे तस्मै नमः शान्ताकारं भुजगेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं श्वासनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिराभयनद्यं वन्दे विष्णुभैभवहरणं सर्वलोकैकनाथं नमः। सभी लोगों को नमस्कार करते हुए ओम गौरी गणेश देवता स्नानं समर्पयामि। देवता स्नानं समर्पयामि। ओम नवग्रह देवता स्नानं समर्पयामि। चंदन कुंकुम ब्रह्मलाल हल्दी सुगंधितं समर्पयामि। बुद्धि दे, हमको सद्बुद्धि दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत्य स्वरूप का ज्ञान दे। सत्य स्वरूप का ज्ञान दे। हे जगत व्यापी परमेश्वरा, हम हर मनुष्य मात्र में प्रेम का, सत्यता का,
बंधुत्व भाव का आचरण करे और सुख दुख में सम रहे, ऐसी हमको शक्ति दे, भक्ति दे, युक्ति दे। हे सर्वधर्म में समस्त संसार में ब्रह्मांड होने वाले चैतन्य घन, हम तेरे लिए, तेरे देश के लिए, हर जीव जंतु के लिए कुटिलता का, अनेकता का, छलछिद्रता का त्याग करें। हे भगवान, अंत में तुझ में समरस हो जाए। यह हमारा ध्येय है, उद्देश्य है। हम जिसके लिए स्मरण निश्चय करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। हे विश्व धर्म के नियमन करने वाले परमात्मा, जहाँ भी जिधर भी हमें कुछ कम दिखता हो, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उस चीज को, उस कार्य को पूरा करने में हम अपने